मैम, मेडिटेशन टाइम ओवर हो गया। धीरे धीरे हम अपने चेतना में आएंगे और धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। आप दोनों हाथों को आपस में रख देंगे। उसके ऊपर करके इस गर्माहट को महसूस कीजिए और फिर चेहरे पे धीरे धीरे फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और जो हमारा मतलब कि फोकस है कि कहानी के साथ एक स्टोरी के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का स्टोरी जो है हमारे ही टॉपिक से रिलेटेड है। आज का स्टोरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक मतलब कि नास्तिक का है। एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से नास्तिक है। वो भगवान पर उसका मतलब कि विश्वास ही नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि मतलब कि भगवान है। वो हर किसी से यही कहते रहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोग मंदिरों में जाते हैं, झूठ मूठ के जाते हैं, ये आडंबर है। भगवान है ही नहीं। मैंने बहुत चीजें भगवान को भला बुरा वो मतलब कि बोलते रहता था भगवान को। एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब कि जा रहा था बाइक से और रोड पे उसकी एक्सीडेंट हो गई। वो गिर गया, बहुत ज्यादा चोटिल हो गया वो। और उसको मतलब कि लहू लुहान एकदम हो गया था और रोड पे पड़ा था, छटपटा रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसको देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि समझ जाइए कि कलयुग का समय है। लोग आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, चले जा रहे थे। वो बहुत मतलब कि छटपटा रहा था दर्द से। देखा कि किसी ने मदद नहीं कर रही है, कोई आदमी हमारा मदद नहीं कर रहा है। उस वक्त उसको ध्यान आया, कहीं वो बाके बिहारी जी के नाम वो मतलब सुना था कहीं पे। तो उसको ध्यान आया उस समय, तब उसने दिल से पुकारा, हे बाके बिहारी, आप मेरी मदद कीजिए। अब इस दुनिया में कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। अब उसको लगा कि अब जो है उसकी अंतिम समय आ गया है, कोई बचाने वाला नहीं है। और उसने आवाज लगाया, जैसे ही आवाज लगाया, हे भाग्य बिहारी हमारी मदद कीजिए, उसी वक्त सब्जी वाला उसके पास आया। और उसको देखा तो वो ये भी देखा, सब्जी वाला को चिल्लाया, सब्जी वाला आया, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गया, एडमिट कराया, इलाज शुरू हुआ। उससे एड्रेस पूछ के उसके घर पे फोन किया, घर वाले आए, सब बहुत खुश हुए। और ये भी मतलब कि जाने लगे ये बाके बिहारी जी। तो घर वाले ने एड्रेस पूछा कि मैंने सब्जी वाले, आप मतलब अपने एड्रेस बताइए, आपका नाम बताइए, ताकि ये ठीक हो जाएंगे तो इनको आपके पास हम लोग आएंगे लेके धन्यवाद देने के लिए। तो उस सब्जी वाले ने अपना नाम लिखाया, बाके बिहारी जी। और जहाँ का एड्रेस दिए वो, वहां का मतलब जहाँ रहते थे वहां के एड्रेस उन्होंने लिखवा दिया। धीरे धीरे व्यक्ति जो है होश में आया, हॉस्पिटल में ठीक होने लगा। लेकिन उसके ध्यान में वही चीजें थी। फिर उसने वही चीजें लोगों से कहने लगा कि भगवान जो है मतलब कुछ भी नहीं होते हैं, दुनिया में ये भगवान नहीं है, कहीं भी भगवान नहीं है। ये देखिए, हम तो मदद के लिए आवाज लगाए, लेकिन भगवान आए ही नहीं। एक सब्जी वाला आया हमारे पास, अब वही हमको उठा के ले आया हॉस्पिटल, वही हमारा इलाज कराया, कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। उससे इस तरह से वो करते करते ठीक हो गया। घर आया, घर वाले लेके आए। अब घर वाले बोले कि चलो मतलब कि उससे कि देखो, तुम्हारा जो व्यक्ति मदद कर रहा था उसका नाम हम लोग लिख लिए हैं, उसका एड्रेस भी हम लोग ले लिए हैं, अब चलो उसको धन्यवाद किया जाए। ये भी व्यक्ति बोला कि हाँ सही बात है, जाना चाहिए उसके पास। घर वाले उसको लेके गए वहां पे। तो
वहां पे जब गए तो देखे कि यहाँ तो कोई घर है ही नहीं, यहाँ तो बड़ा सा विशाल मंदिर है यहाँ पे। तो फिर वो लोग गए अंदर, पुजारी से पूछे कि यहाँ कोई बिहारी जी नाम का कोई है क्या यहाँ पे, बाके बिहारी। तो मंदिर में पुजारी ने जो मतलब कि मंदिर में मूर्ति खड़े थे उनकी तरफ इशारा करके बोला पुजारी की यहाँ तो बाके बिहारी यही है, यहाँ पर दूसरा कोई बाके बिहारी यहाँ पे नहीं है। इस व्यक्ति ने देखा तो इसको थोड़ी देर आवाज पर फिर वो सोचा कि किसी ने मदद नहीं कर रहा था, और अचानक सब्जी वाला आया, तब ये सब कुछ समझ गया और भगवान के जाके चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगा कि प्रभु आप कितना कृपालु हैं, कितना दयालु हैं आप, कि हम आपको पूरी जिंदगी बुराई करते रहे, पूरी जिंदगी आपकी बुराई करते रहे, आपको समझे नहीं, और मेरी एक आवाज पे आपने दौड़े आए और हमारी हेल्प किए, हमारी मदद किए। प्रभु हमें माफ कीजिए, आप बहुत कृपालु दयालु हैं। और फिर उसने उठा, मंदिर के बाहर आया। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, हर किसी से प्रेम करो, मैं स्वयं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये बाहर बोर्ड लगा था उसके मंदिर के बाहर। और उस इंसान को उस दिन से भगवान पर इतना अटूट भरोसा हो गया कि प्रभु आप सब्जी वाला बन के हमारी मदद करने आ गए। और तो इसीलिए इस कहानी से यही मतलब कि मिलता है कि भगवान हर समय हर जगह उपस्थित है, भगवान है, और हमें जो है उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और सबसे ऊपर भगवान ने ये कहा है कि प्रेम, सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो। तो हमारे फीलिंग चार्ट में भी है कि सबसे ऊपर प्रेम है। अगर हम प्रेम करने लग जाएंगे, प्रेम अपने मन में लाएंगे, तो सब चीजें हमारे पास ऑटोमेटिक चल के चले आएंगे। दूसरे किस को लाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि सभी को अपने मन में प्रेम से भर लें। अपने मतलब सेल्फ लव में भी एक लेसन इसी पे है, प्रेम पे ही है पूरा। तो अपने आप को प्रेम से भरें, सबको प्रेम दें और सबकी मदद की भावना रखें। यही स्टोरी का अभिप्राय है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी पढ़ना स्टार्ट करें यहाँ से कि मेरी नाक द्वारा शब्दों उच्चारण। हेलो मैम, वॉइस आ रही मैम? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट मैम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी नाक द्वारा शब्दों उच्चारण। मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। पहली बार में ही इतना दमदार व भावनात्मक अनुभव मिलने पर हमने प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले लगभग 9 माह तक मैं व जेरी प्रतिदिन अपनी विशाल सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठकर शांत होकर सांस लेते हुए सुख का एहसास करते रहे। वर्ष 1985 में थैंक्स गिविंग से ठीक पहले ध्यान करते हुए मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। मेरा सिर धीमे-धीमे झूमने लगा। उत्प्रेरकता की अवस्था में रहस्यपूर्ण संचार की यह अनुभूति बहुत आनंददायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रही हूँ। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि मैं जानती थी यह मैं नहीं कर रही हूँ। यह बहुत ही सुखदायी एहसास था। आने वाले 2 या 3 दिनों तक हम जब भी ध्यान करते, मेरा सिर ऐसे ही झूमने लगता। तीसरे दिन या उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे से निरर्थक नहीं झूम रहा, बल्कि इसके साथ ही नाक से शब्द इस तरह झरझर रहे हैं, जैसे कोई उन्हें चॉकबोर्ड पर लिख रहा हो। मैंने विस्मित होकर कहा,
जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चारित हो रहे हैं। मुझे कुछ अद्भुत घटनाओं का सजग एहसास हो रहा था। कोई मेरे द्वारा बात करना चाहता है। मेरे पूरे शरीर में उत्साह की गहन तरंगे उठ रही थीं। उससे पहले मुझे कभी भी अपने शरीर में ऐसी अद्भुत रोमांचकारी लहरों की अनुभूति नहीं हुई थी। तब वे अक्षर आकर बोलने लगे, अ, आकार लेने लगे। मैं अब्राहम हूँ। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सहायता देने आया हूँ। जेरी अपनी नोटबुक ले आए और मेरी नाक से अटपटे ढंग से निकलते शब्दों को लिखने लगे। शब्द शब्द दर शब्द अब्राहम ने जेरी के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर दिया। कई बार ऐसा घंटों तक चलता रहा। अब्राहम से इस तरह संपर्क स्थापित होने से हम दोनों बहुत उत्साहित थे। यहाँ रुक जाएंगे अमृत। देखिए, कल हम लोग देखे थे कि ये लोग ध्यान करना स्टार्ट कर दिए। एस्तर एंजेरी ने 15 मिनट के अलार्म लगा के पहला ध्यान किए, फिर सेकंड उन्होंने फिर से 15 मिनट के अलार्म लगाए। बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ उन लोगों को। फिर थर्ड बार उन्होंने 15 मिनट का अलार्म लगाए। इस तरह से वो लोग 15 15 15 करके 45 यानी कि 45 मिनट वो लोग ध्यान में एकदम बिल्कुल मग्न हो गए। इसी बीच ध्यान करते हुए बहुत अच्छा उन लोग को एहसास हो रहा था। बहुत मतलब कि सुखद एहसास हो रहा था। इसी बीच मतलब कि एस्तर के अंदर से एक ऊर्जा उनको महसूस हुआ, एक एनर्जी महसूस हुआ कि जो कि उनके अंदर से आके वो माने चला गया। उनको थोड़े मतलब कि क्षण भर के लिए बहुत अच्छा सुकून हुआ, जैसे कि लोग भगवान से मिलते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी तरह उनको वही चीज एहसास हुआ, सुखद। और ये देखिए कि मैंने लिखा है कि रोज पति पत्नी जो है रोज 15 से 20 मिनट ये लोग ध्यान में रहने लगे, और ये प्रक्रिया चलती रही 9 महीने दिन तक। 9 मंथ ये लोग ऐसे करते रहे, रोज रोज ध्यान, ये लोग ध्यान में मग्न, दिन प्रतिदिन ये लोग ध्यान पे वो वही आराम वाला चेयर पे बैठ के और ध्यान करने लगे। देखिए, यहाँ मतलब सीखने वाली एक चीज बात है कि कोई चीज एक दिन 2 दिन 4 दिन पर नहीं मिलता है। हम लोग लगातार उस पे फोकस रहेंगे, उस क्रिया को बार बार करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे उसमें मतलब कि वो चीज आ जाता है, वो पावर आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है। तो कोई भी चीज हमें 2 दिन 4 दिन पर नहीं मिलता है। आप जो है भूमि के अंदर बीज भी डालेंगे तो उसको भी कुछ वक्त लगता है वहां अंकुरित होने में, फिर छोटे से पौधे बनने में, फिर बड़े पौधे बनता है, तब एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बेबी भी जन्म लेता है तो उसका भी 9 महीने टाइम लगता है, तब वो धरती पे आता है। तो हर चीज में समय लगता है। बस हम लोग को फोकस के साथ उस पे अडिंग रहना है, बने रहना है, और उस क्रिया को बार बार करते रहना है। बरसते ये होना चाहिए कि अच्छा फील होना चाहिए। कोई भी काम को आप करते हैं और उसको अच्छा फील होता है, आपको महसूस होता है, तो समझिए कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें पावर जगेगा, और यही हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अच्छा मतलब कि होगा ये। तो इस तरह से पति पत्नी जो है 9 महीने तक ये रोज रोज 15 से 20 मिनट ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एस्तर का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। तो एस्तर को महसूस हुआ कि अरे हमारा तो सिर हिल रहा है। तो वो मतलब समझ गई कि ये वही पावर है जो कि हमारे अंदर आ रहा है, जो हमने इसके पहले फील की थी कि एक एनर्जी आया और हमारे से अंदर से गुजर गया। तो शायद वही एनर्जी फिर हमारे अंदर आ रहा है और वही जो है धीरे धीरे हमारे सिर को हिला रहा है। ये 3 दिन ऐसा हुआ, लगातार 3 दिन वो एनर्जी आती थी इसके अंदर, और इनके सिर हिलने लग जाते थे। फिर चौथे दिन क्या हुआ कि इनकी नाक से आवाज आने लगी। अब तब मतलब कि एस्तर को एहसास हुआ कि शायद वो आत्मा, वो सोल, वो नॉन फिजिकली जो भी आत्मा कहिए या गॉड कहिए या भगवान कहिए, कि शायद मतलब उनको एहसास हो गया कि वो हमारे अंदर आ गए हैं
और उनके नाक से एक तरह की अद्भुत आवाज आने लगी और उनको कुछ अजीब सा एहसास होने, माने कुछ अलग उनको एहसास होने लगा। उनके अंदर तरह तरह की तरंगे, यानी कि वाइब्रेट, मतलब कि कंपन उनके मतलब कि शरीर में होने लगा। और ये जो है उनको बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। अपने आप को बहुत मतलब कि रोमांच से भरा हुआ, बहुत हैप्पी महसूस कर रही थी। हर तरह से उनको अच्छा महसूस होता था। ये नहीं कि मतलब कि जैसे कोई आत्मा आई तो बहुत डर गए, बहुत हम मतलब कि ये हो गए, साफ कांप गए, ऐसी नहीं थी उनके अंदर। उनको बहुत अच्छा ये चीज को महसूस हो रहा था। उनको मतलब कि रोमांच से भरा हुआ अपने आप को पा रही थी। और उन्होंने समझ गए कि यही हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हम इस समय फील कर रहे हैं। ये हमारी आत्मा हमारे शरीर में आ गए हैं और यही हमारे मार्गदर्शक हैं। और फिर उन्होंने जेरी से बोला कि जेरी, हमारे नाक से शब्द आ रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए और इसको सुनिए। तो उनके नाक से जो है मतलब कि अटपटे ढंग से कुछ शब्द निकलने लगे और जेरी जो है एक नोटबुक लेके इसको नोट करने लगे। वो मतलब कि लिखने स्टार्ट कर दिए और ये प्रक्रिया जो है घंटों चलते रही। रोज के रोज अब ये स्टार्ट हो गया कि रोज मतलब कि ध्यान में एस्तर आती थी, उनके अंदर ये आत्मा आती थी और रोज मैंने इनके नाकों से आवाज आती थी। उस आवाज को जेरी जो है लिखना स्टार्ट कर देते थे अपने नोटबुक पे और अपने सवालों को फिर ये पूछना स्टार्ट कर दिए। जो ये 6 बरस से सवाल लिखते 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 एक नोटबुक इनकी भर गई थी। अब ये अपने सवालों के जवाब ये पूछना स्टार्ट किए और इस तरह से उन क्वेश्चन का जवाब मिलना स्टार्ट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब्राहम ने टाइपिंग की शुरुआत की। पढ़ेंगे अमृत यहाँ से। अब्राहम ने टाइपिंग की शुरुआत की। यद्यपि यह संपर्क की बहुत धीमी व अटपटी रीति थी, लेकिन जेरी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे। हम दोनों के लिए ही यह अनुभव आनंदित करने वाला था। लगभग 2 महीने तक जेरी लगातार प्रश्न पूछते रहे। अब्राहम मेरी नाक को निर्देशित कर तुरंत उनके उत्तर व्यक्त कर देते, जिसे जेरी लिख लेते। एक रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, अचानक मेरा हाथ उठा और उसने जेरी की छाती पर हल्के से थपकी दी। मैं यह देखकर चकित रह गई। मैंने जेरी से कहा, "यह मैं नहीं कर रही, संभवतः वही है।" और तभी मेरे मन में टाइप करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मैं टाइपराइटर के सामने बैठी और अपने हाथ उसके कीबोर्ड पर रख दिया। इस दौरान मेरा सिर लगातार झूल रहा था और मेरी नाक से हवा द्वारा शब्द निकल रहे थे। तभी मेरी उंगलियां टाइपराइटर की कोई बोर्ड पर चलने लगी। वे इतनी तीव्रता व शक्ति से चल रही थी कि इन्हें देखकर जेरी सचेत हो गए। मेरी उंगलियों को चोटिल होने से बचाने के लिए वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वे इतनी तीव्रता से चल रही थी कि दिख ही नहीं रही थी, लेकिन इसमें भयभीत होने जैसा कुछ नहीं था। मेरी उंगलियों ने शब्दों को टाइप करने से पहले प्रत्येक कुंजी को कई-कई बार छुआ और उसके बाद लगभग पूरे पेज पर लिख डाला, "आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप।" मैं टाइप करना चाहता हूँ। इन शब्दों में ना तो कोई शब्द बड़ा था और ना ही शब्द के बीच में रिक्त स्थान था। इसके बाद मेरी उंगलियां पुनः एक एक और संदेश टाइप करने लगीं। लेकिन इस बार उनकी गति धीमी व क्रमानुसार थी, जिसमें मुझे प्रतिदिन 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठने को कहा जा रहा था और अगले 2 माह तक हमारे बीच इसी ढंग से संपर्क बना रहा। यहीं रुक जाएंगे अमृत, यहीं। देखिए यहाँ पे मैंने अब्राहम की आ गई अब ये कि बता रही हैं कि जेरी बता रहे हैं कि ये लगातार प्रक्रिया चलती थी कि रोज एस्तर जो है ध्यान में आती थी और उनके नाक से आवाज आती थी और मैं रोज मतलब कि सवालों का जवाब लेना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि और ये लोग बहुत अच्छा फील करने लगे। एक तरह से ये खेल स्टार्ट हो गया, इन लोग का खेलना स्टार्ट हो गया और ये प्रक्रिया लगभग 2 महीने तक चली। एक दिन अचानक जो है मतलब कि जेरी और एस्तर सो रहे थे
तभी एस्तर का हाथ जो है मतलब जेरी के सीने पे जाके टच हुआ, और हल्के से मतलब कि थपकी दी आवाज, मतलब कि हल्के से टच हुआ। उस वक्त एस्तर खुद ही मतलब ये हो गई कि नहीं, मैं तो नहीं खुद हाथ ऐसे चलाई, ये खुद अपने आप मेरा हाथ जो है टच हो गया। उन्होंने जेरी से कहा कि जेरी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा हाथ अपने आप मतलब कि हुआ है ऐसा। और उनके अंदर ऐसा मतलब फील हुआ कि टाइप करने का, और उन्होंने उठी और जाके टाइपराइटर पे बैठ गई, और उनका हाथ ऑटोमेटिक टाइप पे चलने लगा। और इस तेजी से चलने लगा, इतनी तेजी से कि उनकी हाथ की उंगलियां ही नजर नहीं आ रही थी। और ये देख के मतलब जेरी घबरा गए, और वो सोचे कि कहीं मैंने एस्तर का हाथ जो है चोटिल ना हो जाए, और उन्होंने आगे बढ़े पकड़ने के लिए। तो एस्तर ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मतलब कि ऐसा ना सोचे, मैं ठीक हूँ, आराम हूँ। और उन्होंने जब वो टाइप हो रहा था, तो यही मतलब कि लिख के आ रहा था कि आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप। और जितने लेटर इसमें लिख के आए थे, सभी लेटर लेटर का साइज जो है एक ही था, और बीच में मतलब कि खाली स्थान नहीं था, रिक्त स्थान बिल्कुल ही नहीं था। और बार बार इसी को लिख के आ रहा था, आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप, आई वांट टू टाइप, मतलब कि मैं टाइप करना चाहता हूँ। तो देखिए कि पहले जो है अब्राहम आए, तो नाक द्वारा मतलब कि सब शब्दों का उच्चारण किए। फिर उन्होंने मतलब सेकेंड में आया 2 महीना बाद कि टाइप करके बताएं। तो फिर उन्होंने टाइप करना स्टार्ट कर दिए। और इस तरह से फिर जो है जेरी अपना प्रश्न करने लगे, और टाइप करके अब उनके प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। और इसी ढंग से ये प्रक्रिया जो है चलने लगी, और कुछ दिनों चला। फिर आगे पढ़ेंगे अमरी कि टाइपिस्ट बना वक्ता। टाइपिस्ट बना वक्ता। एक दिन हम दोनों अपनी छोटी सी कैडिलैक कैडिलैक सेविली में बैठकर फ्रीवे से गुजर रहे थे। हमारा एक और 18 पहियों वाला भीमकाय ट्रक था, दूसरी ओर विशालकाय ट्रेलर। फ्रीवे का वह हिस्सा ठीक से नहीं बनाया गया था, इसलिए जब भी हम किसी भी और अपनी गाड़ी मोड़ते, तो दोनों ट्रक हमारी लेन में प्रविष्ट होते दिखाई देते। ऐसा लग रहा था कि हम उन दिनों भीमकाय वाहनों के बीच दब जाएंगे। भावनाओं के इस उफान में अचानक अब्राहम ने बोलना शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे जबड़े में खिंचाव हो रहा है, जैसे जमाई लेते समय होता है। जिसके बाद मेरे मुंह में स्वतः ही ये शब्द निकलने लगे, अगले निकासी द्वार से बाहर निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। हम उसी अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए, और उस दिन जेरी घंटों तक अब्राहम से बात करते रहे। यह बहुत रोमांचक था। धीरे धीरे मैं अब्राहम के मेरे माध्यम से बात करने की आदी होती गई। मैंने जेरी से कहा कि हमें यह बात गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि अन्य लोगों को इसके बारे पता चलने पर वे ना जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कुछ ही समय में हमारे कुछ चुनिंदा मित्र अब्राहम से बातचीत करने को जुटने लगे, और लगभग 1 वर्ष बाद हमने इन शिक्षाओं को लोगों के सामने लाने का फैसला किया, और हम अभी भी इस काम को कर रहे हैं। अब्राहम की तरंगों को व्यक्त करने के मेरे अनुभवों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। प्रत्येक प्रत्येक सेमिनार के बाद मैं वह जेरी उनकी अब्राहम की स्पष्टता, बुद्धिमानी व प्रेम को देखकर विस्मित रह जाते थे। एक दिन मुझे इस बात को सोचकर बहुत हंसी आई कि वीजा बोर्ड से भयभीत रहने वाले मैं आज स्वयं वही बन गई हूँ। यहीं रुक जाएंगे अमरीत। देखिए यहाँ पर फिर मतलब कि ऑथर बता रही हैं कि नाक से मतलब कि उनकी आवाज आई, फिर मतलब कि टाइप करके बताने लगी इस सवालों का जवाब। और एक दिन पति पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी मतलब कि जिस रोड पे जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी, बीचों बीच रोड पे थी, और एक तरफ 18 पहिए वाला भीम का ट्रक जा रही थी, फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह का माने बड़ा ट्रेलर था, वो दोनों तरफ, और इनकी गाड़ी बीचों बीच जा रही थी।
और ये लोग मतलब कि ऐसे डर गए थे, ऐसे मन में इनके आ रहा था कि जैसे दोनों गाड़ियों जो है मिल के हम लोग को दबा देगी, हम लोग इसमें दब जाएंगे। और दोनों मतलब कि डर गए थे मन में कि कैसे हम लोग बाहर मतलब निकले, दोनों तरफ से इतने विशाल विशाल ट्रक जा रहे हैं और हमारी छोटी सी गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए कि सीखने वाली बात है एक चीज, कि मतलब कि लोग लोग सोचते हैं कि हमारे साथ भगवान नहीं है हमें, लेकिन भगवान हर क्षण हम लोग के साथ रहते हैं। और देखिए जो मैंने नाक से पहले बोली, जो टाइप करके, अब वो अंदर के जो थे अब्राहम, जो उनका सोल, जो उनकी आत्मा, जो उनके भगवान थे उनके अंदर, एस्तर के अंदर, अब वो अचानक उनसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़े। अब जो एस्तर के मुंह से आवाज आने लगी और उन्होंने यही बोला कि अगले द्वार से तुम लोग गेट से बाहर निकल जाओ। जैसे ही मौका मिले अगले गेट से बाहर, उन्होंने समझ गए अब्राहम कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, दोनों गाड़ियों के बीच ये छोटी सी गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने तुरंत कहा, और मतलब कि ऑथर जेरी जो है तुरंत मतलब कि उनको मिला जगह, वो बाहर निकल आए। तो यही चीज है कि भगवान हर जगह साथ होते हैं। और अब्राहम जो उनके अंदर थे, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत बोल पड़े कि भाई यदि बचाओ अपने, मतलब कि वो भी चाहते थे एस्तर को। तो बाहर निकल आए और ऐसा ही किया। वो हम उसी अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए और ये लोग जाके कहीं एक किनारे पर बैठ गए जहां जेरी जो है अब्राहम से घंटों बात करते रहे, क्योंकि अब तो जुबान से बात करने लगे। पहले तो नाक से टाइप करके अब जुबान से बात करने लगे। तो यहाँ पर देखिए कि फिर हम ऑथर जो है कह रहे हैं कि हम लोग जो हमेशा बाहर वालों से उम्मीद करते हैं, बाहर वालों के मतलब सुनने के प्रयास करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे ही अंदर है, सब कुछ अंदर है। और यही करना है कि रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करके वो अपने अंदर के आत्मा को जगाना है, जागृत करना है। और जब ये हमारे अंदर के आत्मा जागृत हो जाएंगे, तो स्वयं से हमारे अंदर से भी ये आवाज आने लग जाएगी और हम भी अपने आप से मतलब कि ये चीज जानना स्टार्ट, ये पावर हमारे भी अंदर है, हम लोगों के भी अंदर है। लेकिन यहाँ पे डरने वाली ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपने आत्मा को जागृत करेंगे तो हमारे भी अंदर नॉन फिजिकली आत्मा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद के अपने आत्मा को जगाएंगे, अपने अंदर के आवाज को सुनेंगे और वही फील करेंगे जैसे कि एस्तर और जेरी जो फील कर रहे थे। तो मेडिटेशन में इतनी पावर है कि हम जो जानना चाहे, अगर हमारी आत्मा जागृत हो गई तो हम जो जानना चाहे उसका पूरा पूरा आंसर हमारे अंदर से ही मिलेगा, कहीं बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे अब्राहम के माध्यम से फिर जो है जेरी अपने सवालों के जवाब जानना शुरू कर दिए और सारे सवाल के जवाब मिलने लगे। तो यहाँ पर एस्तर कहती हैं कि इन चीजों को हम लोग छुपा के रखना पड़ेगा, लोगों तक ये चीजें ना जाए। लेकिन कोई भी अच्छी चीजें छुपती नहीं है। फिर ये धीरे धीरे ये लोगों तक जाने लगी ये बातें। और सबसे पहले जेरी के जो नजदीकी फ्रेंड थे उनको मालूम हुआ, वो लोग भी आते थे एस्तर के पास, वो लोग भी अपने एस्तर से सवाल करने लगे, उनको भी जवाब मिलने लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते इस चीज की बहुत मतलब कि ज्यादा ये हो गई, सभी को मालूम हो गया। और सभी लोग जिनको भी दिक्कत थी, जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, वो एस्तर के पास आने लगे और एस्तर से अपने सवाल करते थे, उसका जवाब मिलता था। फिर ये इतनी ख्याति बढ़ गई कि अब एस्तर और जेरी जो है ये मतलब सेमिनार करने लग गए और बड़े बड़े मतलब कि सेमिनार होने लगी, वहां पे लाखों लोग आने लगे। और एस्तर जो है स्टेज पे आती थी
ये स्टेज पे बैठती थी चेयर पे, और जितने लोग अपना नाम दर्ज कराते थे कि हमारा सवाल है, हमारा सवाल है, इस तरह से सभी के नामों को लिख के एक पात्र में डाल दिया जाता था। और उसमें से एक नाम के पर्ची मतलब निकाला जाता था, अब उसी व्यक्ति को बुलाया जाता था, स्तर के सामने उसको बैठाया जाता था, और वो व्यक्ति अपने जीवन से रिलेटिव रिलेटिव जितना सवालों को जानना चाहता था वो सवाल करते जा रहा था, और एस्तर के अंदर जो अब्राहम थे वो उसको जवाब देते थे, और जवाब इस तरह से देते थे कि सभी लोग फैन हो जाते थे, सभी लोग बहुत खुश। वो खुद माने एस्तर और जेरी विस्मित हो जाते थे कि अब्राहम की इतनी बुद्धिमानी और प्रेम को देख के, कि कितना बुद्धिमानी से कितना प्रेम से माने जवाब दे रहे हैं, कि लोग प्रसन्न हो जा रहे हैं और लोग इनके जवाबों से पूरी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं एकदम। अब तो एस्तर को अपने ऊपर हंसी आने लगी कि बताओ जो लेडी जो है, एक मतलब कि वीजा बोर्ड से जो कि 3 आत्मा उनको मिली थी, नॉन फिजिकली आत्मा, जिनके उत्तर से ये लोग को संतुष्टि नहीं मिला, उनकी बातों को सुन के एस्तर बहुत डर जाती थी। इतनी मतलब नॉन फिजिकली आत्मा से वो इतनी डरती थी। आज वो एस्तर ऐसे बन गई थी, वो खुद मतलब कि अपने आप को समझ रही थी कि अब मैं खुद ही नॉन फिजिकली आत्मा बन गई हूँ, कि आए दिन में आए समय हमारे अंदर अब्राहम आ रहे हैं, और मैं फील कर रही हूँ। तो यही है कि यहाँ पे मैंने डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई भावना मतलब समझ में आए, ऐसी कोई स्थिति आए, तो कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए कि ये अंदर हमारे भगवान आए हैं। और यही चीज है कि हम सुने हैं, देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं कि माने बड़े बड़े धर्म स्थलों पे जो धार्मिक लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आती है उनके अंदर, और वो बोलना स्टार्ट करती है, और लोग अपने सवालों के सॉल्यूशन लेते हैं। अभी आज भी है ये चीजें, लेकिन मैंने देखे नहीं, हम कभी देखे नहीं है, और ना ही जाके सवाल किए हैं। अगर कभी मौका मिले तो ऐसा जरूर हम भी मतलब कि सोचेंगे, कहीं ऐसा मौका मिले तो हम भी जाएंगे, हम भी सवाल पूछेंगे अपना, देखेंगे। लेकिन अब हमें भी विश्वास हो गया कि ऐसी चीजें होता है। कितने लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठा है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, कि आत्मा आती है जाती है। लेकिन इस बुक से हमें भी मतलब सच्चाई मालूम हो गया कि नहीं, ऐसा होता है। दुनिया में ऐसा मतलब कि है, पावर है, कि जो हम लोग अपने अंदर के जगा सकते हैं, और ये पावर हमारे अंदर आ सकती है, और हम अपने आप में वो पावर को जगा के अपने सब सॉल्यूशन के हल हम लोग निकाल सकते हैं, हर सवालों का सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। तो यही है, तो आगे पढ़ते हैं हमारी अब्राहम की सुखद अनुभूति का विस्तार। अब्राहम की सुखद अनुभूति का विस्तार। हमें अब्राहम के साथ मिलकर किए जाने वाले इस काम के सुखद एहसास को व्यक्त करने के लिए कभी भी सही शब्द नहीं मिल पाए। जेरी को लगता था कि वे हमेशा से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए था, और उन्होंने अब्राहम से मिलने के पूर्व ही उसमें उसमें से अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि अब्राहम से मिलने के बाद उन्हें अपनी उपस्थिति का कारण तथा हमें प्राप्त होने या ना होने वाली सभी चीजों का कारण स्पष्टता समझ आया है। इसमें हमें वह ज्ञान हासिल हुआ है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। कोई भी हानि बुरा नहीं होती, ना ही कोई दिन अशुभ होता है, और ना ही हमें किसी अन्य द्वारा संचालित लहर पर सवार होने की आवश्यकता है। हम मुक्त हैं। हम स्वयं ही अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं, और हमें यह करना बहुत पसंद है। अब्राहम ने हमें बताया कि मैं व मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि जेरी की अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की अदम्य इच्छा ने ही अब्राहम को हमारे पास बुला भेजा है। साथ ही मुझ में यह क्षमता थी कि वह उत्तर पाने के लिए अपने दिमाग को किसी भी प्रतिरोध में रहित कर सकूं। मैंने अब्राहम को मेरे द्वारा बात करने की आज्ञा बहुत जल्द प्रदान कर दी। मैं मानती थी कि मैंने केवल एक इच्छा की ही व्यक्त की थी। अब्राहम मैं अब्राहम मैं आपसे शब्दशः बातचीत करना चाहती हूँ।
इसी धारण के साथ मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती। कुछ ही सेकंड में मैंने अपने भीतर अब्राहम के स्पष्ट प्रेम व शक्ति को उदय होता महसूस किया और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया। यहीं रुक जाएंगे ना अमृत। देखिए यहाँ पे है कि मैंने ये जानने वाली बात है कि इस चीज से मतलब कि लोगों को मदद करके अब्राहम और जेरी को अब बहुत अच्छा लगने लगा। अब ये लोग को लगा कि हम लोग मतलब कि लोगों को अब हेल्प करने लगे हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने लगे हैं। और इस तरह से ये लोग मतलब कि मदद करके इन लोग को बहुत अच्छा अच्छा महसूस होने लगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोग से कि जब भी ध्यान में बैठे, यहाँ पे एस्तर जेरी यही बताना चाहते हैं कि हम जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे, ध्यान में बैठे 15 से 20 मिनट के लिए, तो जो हमारे मतलब कि अंदर जो दिक्कतें, जो प्रश्न है, जो हमारे मतलब की प्रॉब्लम है, उस चीज को पहले आप बोल लीजिए। इसमें पहले ही ऑथर ने बताए हैं कि पहले प्रार्थना, अगर अपने मतलब की सॉल्यूशन, अपने प्रश्नों का जवाब जानना है तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, उसके बाद से ध्यान में जाना है, फिर उसका हमें आंसर मिलेगा। तो जब भी हम लोग ध्यान में बैठे तो अपने जो भी प्रश्न है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी समस्या है, उसको भगवान से एक बार जरूर बोल दें। आप फिर मतलब कि हमें उस मतलब कि ध्यान में जाएं और यही मतलब कि प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी जानने की जो इच्छा है उसका आंसर हमें जरूर दीजिए। तो ये और यही बोल के आप ध्यान में बैठ जाइए, तो देखेंगे कि आप जो है मैंने धीरे 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 ये आपको एक अंदर से आने लगेगा, वैसा फील होगा जैसे कि एस्तर को फील हुआ था, ऐसा हम लोग को भी फील होगा। और धीरे धीरे जो है हम लोग उस चीज को एहसास करेंगे। जैसे कि मंदिरों में जाकर बहुत बहुत ध्यान से भगवान को पूजते हैं कि नहीं यहाँ पे शक्ति है। मंदिरों में जहां भी जाते हैं तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ पर शक्ति है, यहाँ पर भगवान मौजूद है। और उसी मन से, उसी प्रेम से हम भगवान को पूजते हैं। उसी प्रेम से, उसी मन से अपने अंतरात्मा के भगवान को आप ध्यान के में ले आइए और उनको उसी तरह से प्रेम करिए। तो देखिए आपको ये शक्ति का एहसास होगा और आप कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिलेगा। और ये मिलता भी है, लोग बहुत अनुभव किए हैं। जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वो मतलब कि उनके अंदर ये पावर आती है। लेकिन हाँ, बरसते ये होना चाहिए कि आपके अंदर जो सवाल है उस पे अडिंग रहिए, ये नहीं कि सवालों को चेंज करें। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताना चाहूंगी आपको कि सपोज डैट कि आपको मन है कि हमको हीरे की अंगूठी मिल जाए, हमें हीरे की अंगूठी चाहिए, लेकिन किसी ने आपसे बोल दिया, आपके फ्रेंड के, अरे नहीं हीरे तो बहुत महंगा होता है, हीरा बहुत महंगा होता है, तुम मतलब सोने की अंगूठी ले लो। तो आपका ध्यान हट गया, हाँ चलो सोने की अंगूठी ले लेते हैं। तो यही हम लोग मिस्टेक करते हैं। नहीं, जो हम लोग पहले आपके मन में आ गया कि हीरे के अंगूठी लेना है, तो आप उसी पे अडिंग रहिए, एकदम फोकस रहिए कि नहीं हमको किसी भी हाल में हम वो हीरे के ही अंगूठी चाहिए। तो देखिए आपको खुद पे खुद वो रास्ता मिलते चला जाएगा, वो रास्ता दिखते चला जाएगा। और आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब कहाँ कैसे मतलब क्या हुआ कि हमको, और आपके पास एक दिन वो समय आएगा कि आपको हीरे की अंगूठी आपके पास आ जाएगा। तो कभी यहाँ पे ऑथर यही कहना चाहते हैं कि आपका जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है और जो भी लक्ष्य आप बनाए हैं, उस पर बिल्कुल आप अडिंग रहें। उसी को रोज रोज अपने जब भी ध्यान करें, उस सपने को ले आए उस ध्यान में। और देखे हैं कि यहाँ पे एस्तर और जेरी जो है 9 महीना ये लोग ध्यान किए हैं, तब जाके ये आत्मा जो है जागृत हो गई है और इनके मुंह से आवाज आने लगी है, नाक से आवाज टाइप करके। देखिए, तो उसी तरह हम लोग भी रोज रोज ये चीजें करेंगे तो एक दिन टाइम आएगा और हमारे अंदर के आत्मा जो है
वो जागृत होगी और खुद बे खुद हमें भी हर सवालों का जवाब मिलने लग जाएगा और जो मतलब कि रास्ता भी मिलने लग जाएगा और उसी पर हम फॉलो करेंगे, उसी पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा हर काम होगा, कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ध्यान करें तो अपने माइंड को जरूर खुला रखें, इस चीज को एहसास करें कि हमारे अंदर क्या चीज, और जो चीजें आती है ये पावर, ये क्षण भर के लिए आती है, क्षण भर के लिए आती है और तुरंत चली जाती है। बस वही क्षण भर के चीजों को, एनर्जी जो आती है उसी को एहसास करना है। तो इसीलिए ध्यान केंद्रित, कभी भी ध्यान मतलब कि ये तो धीरे धीरे हमारी हो जाएगी। हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो विचार तो आना भी संभव है, लेकिन धीरे धीरे इस पे हम कंट्रोल पा लेंगे और फिर हमारा ध्यान जो है केवल सांसों पर फोकस हो जाएगा और फिर हम जो चाहते हैं वो पाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान जो मिलते हैं तो वो मन साक्षात आपके सामने खड़े इतने नहीं होते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। अभी आपने देखा स्टोरी में कि भगवान ने सब्जी वाले के रूप में आ गए। तो यही चीज है कि भगवान न जाने किस रूप में आपके सामने आ जाए। जब आपका अंतरात्मा, जब आप अंदर से बहुत मतलब कि प्योर हो जाएंगे, एकदम प्रेम करने लग जाएंगे हर चीज से, हर चीज के प्रति आपके अंदर मदद की भावना आ जाएगी, वैसी प्योर मतलब कि सोच हो जाएगा, आपकी आत्मा ऐसे हो जाएगी, तो फिर वो पावर आ जाएगी और न जाने भगवान किस रूप में आपके सामने आए, कहाँ आए, कैसे आए और आपसे मुलाकात हो जाए। तो आप भी देखे होंगे कि जब भी सामने आपके भगवान आते हैं, चाहे मतलब सुने होंगे आप कि वो जो है या तो गरीब के रूप में आते हैं या तो अक्सर मतलब भिखारी के रूप में आपके सामने आते हैं। अगर भगवान के रूप में आए तब तो हम लोग तो जान ही जाएंगे, उनको पूजना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन भगवान जो है कभी वास्तविक रूप में नहीं आते हैं, वो कभी भी भिखारी या बूढ़े या मजबूर ऐसे लोगों के रूप में आते हैं। और यही हमें फोकस होना है अपने अंदर, वो फोकस जगाना है कि हम कितना पहचान पाते हैं भगवान को, कितना जान पाते हैं हम। तो ये सारी पावर हमारे अंदर आ जाएगी मेडिटेशन करने से। और विशेष तरह से ऑथर जो है मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस किए हैं कि आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके सपनों को नजदीक ले जाएंगे। और दिन भर जो भाग दौड़ की जिंदगी से जो हम लोग गुजरते हैं, दिन भर कैसी कैसी मैंने चीजों से गुजरते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, और यही चीजें हमारे दिन भर दिमाग में घूमते रहता है। और रात में जब भी हम सोने जाते हैं, अगर उसी भावना को, उसी सोच के लेकर हम सो जाते हैं तो फिर वही चीजें हमारे माइंड में घूमते रहता है रात भर, और वही जाके हमारे जो है सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है। और यदि दूसरे दिन देखेंगे कि उससे भी बड़ी चीजें आपको मिलने लग, उससे भी बड़ी मतलब समस्याएं आपके सामने आने लग जाती है। तो ऑथर यही कहना चाहते हैं कि आप मॉर्निंग और नाइट दोनों समय मेडिटेशन जरूर कीजिए। सुबह में तो करते करते हैं, रात में भी हमें 15 से 20 मिनट आप अपने दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए कि रात में जब भी सोने जाएं तो 15 से 20 मिनट ध्यान में जाएं। और फिर देखें कि जब आप ध्यान में जाएंगे, जब अपनी ड्रीम को फोकस, अमृत सबको म्यूट कर दीजिए आप। जब आप ध्यान में जाएंगे, ध्यान में केंद्रित होंगे और उसको जो है अपने ड्रीम को अपने सामने लाएंगे रात में सोते वक्त, तो फिर वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाएगा। और देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने सपनों के नजदीक जाने लग मतलब कि चलते चले जाएंगे और एक दिन समय आएगा कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो इसके लिए हमें धैर्य, पेशेंस रखना होगा और अपना कर्म करना होगा, और इसको कर्म करते हुए अपने अंदर जो है इसको जागृत करना होगा। और ये चीजें जो है हमारे अंदर 21 दिन बाद आप देखेंगे कि जो मेडिटेशन करना आप स्टार्ट करेंगे तो 21 दिन तक आपके ध्यान विचलित होंगे, और उसके बाद से धीरे 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 आपके ध्यान जो है एकाग्रचित होने लग जाएगा।
वो जो विचार आते हैं वो सब बंद होने लग जाएगा, और फिर आप जो है बहुत मन एकदम प्योर आत्मा आपकी बनते चली जाएगी। यहाँ पे यही फोकस किए हैं एस्तर और जेरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब्राहम कह रहे हैं कि उनके अंदर आए हैं और बता रहे हैं कि मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि जेरी की अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने का अदम्य इच्छा ने अब्राहम को हमारे पास बुला भेजा है। उनके जेरी का छोटे से इतनी मतलब कि उनका जिज्ञासा था और इतनी बड़ी चाहत थी कि यही चाहत जो है अब्राहम को ले आया है एस्तर के मतलब कि शरीर में, केवल जेरी के चाहत। और यही चाहत जो है, तो यही चाहत हमें भी अपने अंदर जगाना है अपने सपनों के प्रति, कि हमें भी वो चाहत हम भगवान मजबूर हो जाए पूरा करने के लिए। और इसके लिए क्या करना है, तो मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पर मेडिटेशन करना है, और करते वक्त अपने सांसों पे केंद्रित होना है। यहाँ पे ऑथर कह भी रहे हैं कि सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ सेकंड में मैंने अपने भीतर अब्राहम को स्पष्ट प्रेम और शक्ति का उदय होता महसूस किया, और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया। वो बता रहे हैं कि कैसे अब्राहम हमारे अंदर आए और कैसे संपर्क स्थापित हुआ और कैसे हम लोग अब्राहम से मिलना शुरू किए। तो चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी है, हमें अंदाजा है कि सभी की छुट्टी होगा। आज तो बुध पूर्णिमा है, तो एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। अमृत यहाँ पढ़ेंगे आप, कि अब्राहम के साथ मेरी बातचीत। अब्राहम के साथ मेरी बातचीत बाय जेरी हिक्स। एस्तर के माध्यम से अब्राहम से हुए इस अपूर्व अनुभव से मुझे रोमांचित कर दिया। मुझे अपने जीवन के अनुभवों से जन्म लेने वाले अनंत प्रश्नों के उत्तर पाने का कभी न समाप्त होने वाला स्रोत मिल गया। अब्राहम से मिलने के कुछ माह बाद एस्तर व और मैं प्रतिदिन अब्राहम से बात करते। इस तरह मैं अपनी लगातार बढ़ती प्रश्नों की सूची को छोटा करता गया। जल्द ही एस्तर इस विचार से सहज होती गई कि वह अपने दिमाग को शांत व अंतहीन प्रज्ञा की प्रवाहित होने के लिए स्थान निर्मित कर दें। जिसके बाद हमने अब्राहम से अपने जीवन के संबंध में चर्चा करने वाली की संख्या में अपने मित्रों व सहयोगियों को शामिल करते हुए उसका दायरा बढ़ा दिया। मैंने बहुत शुरुआत में ही अब्राहम के समक्ष अपने जलते प्रश्न रख दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये शुरुआती प्रश्न आपकी बहुत ही जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। हालांकि अब्राहम के सामने अपने प्रश्नों को रखने के निर्णायक क्षण के बाद ही से आज तक हम हजारों लोग से मिल चुके हैं, जिन्होंने इन प्रश्नों को गहराई तक ले जाने के अतिरिक्त स्वयं की महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर इस सूची में वृद्धि की है। अब्राहम ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रेम व प्रज्ञापूर्वक दिए। यही मेरा और अब्राहम की बीच रिश्ता सा जुड़ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एस्तर कैसे अब्राहम को अपने माध्यम से बोलने की सुविधा देती है। मेरे अनुसार एस्तर अपनी आंखें बंद करके बहुत गहरी व शांत सांसें भरती है। वह कुछ देर तक धीमे से अपना सिर हिलाती है और उसके बाद जब वह आंखें खोलती है तो अब्राहम मुझे इस ढंग से संबोधित करते हैं। यहाँ रुक जाएंगे अमृत। ये यहाँ पे मैंने नहीं, जेरी बता रहे हैं, जेरी हिक्स, कि वो इस चीज को मैंने न रोज फील करने लगे, रोमांचित होने लगे। अब तो उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई कि अब ये एक राज्य से दूसरे राज्य इस तरह से करते करते पूरे देश में ख्याति बढ़ गई इस चीजों को। और ये लोग अपने चीज को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, लोग इनसे मिलते चले गए, इनकी सूची बढ़ते गई, और धीरे धीरे जो है इनके प्रश्नों की सूची भी मतलब कि अब जेरी जो है अब इतने प्रश्न पूछ चुके थे, इतने जान चुके थे, कि अब इनकी सूची कम होने लगी इनके प्रश्नों के, और लोगों के प्रश्न के जवाब मतलब कि दिलवाने लगे अब्राहम से। और ये
इनके अंदर और भी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि अब कुछ ऐसे प्रश्न लाया जाए कि जो कि मतलब कि अब्राहम को उससे और ज्यादा अब्राहम से इनको अच्छी जानकारी मिले। तो ये निर्णायक प्रश्न लाने लगे। अब जो निर्णय लेने वाला प्रश्न लाने की किसी चीजों के प्रति निर्णय लेना, उस टाइप में ये प्रश्न लाने लगे अब्राहम के सामने। और अब्राहम भी उसका बहुत खुशी खुशी जवाब देने लगे। अब ये बहुत मतलब कि संतुष्ट हो गए। अब्राहम के साथ इन लोग का रिश्ता बहुत अटूट रिश्ता बन गया कि उनके बगैर अब जिंदगी संभव ही नहीं थी एस्तर और जेरी का। कि इस तरह से अब्राहम से ये लोग कनेक्ट हो गए, इस तरह से जुड़ गए। अब अब्राहम भी आत्मा जो है वो आत्मा भी इन लोग से इस तरह से जुड़ गई कि अब वो लग रहा था कि अब उसके बगैर इन तीनों के एक दूसरे के बगैर जिंदगी संभव नहीं है। और इस तरह से ये जिंदगी आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे। और जेरे हिक्स कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि एस्तर जो है अपने अंदर कैसे अब्राहम को लाती है और कैसे वो बोलना स्टार्ट कर देती है। तो वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमें लगता है कि एस्तर जो है आंखें बंद करके गहरी सांसें भरती है और वो कुछ देर तक धीमे धीमे सिर हिलाती है अपना, और इसके बाद अपनी आंखें खोलती है और फिर जो है अब्राहम बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कि एस्तर के शरीर में इस तरह से अब्राहम आते हैं। पहले जो है एस्तर आंखें बंद करती हैं, लंबी सांसें लेती हैं, फिर उनके सिर जो है हिलना शुरू होते हैं और फिर वो आंखें अपनी खोलती हैं और फिर अब्राहम जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अब्राहम जो एस्तर के अंदर आते हैं। तो चलिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं और कल हम देखेंगे आगे के कि हम अब्राहम स्वयं को शिक्षक कहते हैं। अब यहाँ पे टीचर की आ गई भावना। अब देखिए कि अब टीचर जो है बन के अब्राहम कैसे मतलब कि पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। 6:16 हो गया। तो चलिए यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। और मैं आशा थी अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छे से रीड किए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मैं भी जो एक्सप्लेन की हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऐसी शब्दें हैं, कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस है कि जो कि अटपटा है सब, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको पकड़ते चले जाएंगे। और इसको हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग को मत समझा ले जाए। और और आशा भी करती हूँ कि आपको समझ में आप लोग को आ रहा होगा। कहीं ऐसा कुछ भी हो तो आप लोग जरूर बताने की प्रयास कीजिएगा। थैंक यू विवेक सर जी, थैंक यू। तो मैं आप लोग से जानना चाहूंगी। थैंक यू प्रमोद जी। जी, आप लोग से जानना चाहूंगी कि क्या मतलब कि कभी ऐसा होता है, मैंने हम तो नहीं देखे हैं कि किसी के ऊपर आत्मा आती है कहीं मतलब कि सिद्ध जगहों पे। क्या आप लोग कहीं कहीं देखे हैं कि सिद्ध जगह पे कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष जो धर्म से मैंने घिरा हुआ और उसके अंदर कोई आत्मा आती है और लोग जो है उनसे सवालों को जानते हैं। जी प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को किसी को अनुभव माने ऐसा मतलब देखे हैं कहीं आप लोग? यहाँ पे हम लोग 14 लोग हैं। हम तो सुने हैं, देखे नहीं है। सुने हैं कि कहीं कहीं मंदिरों में जो है किसी के ऊपर देवी जी आती हैं, किसी के अंदर जो है हनुमान जी आते हैं और लोग अपना सवाल करते हैं और उसका जवाब मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। आज भी ऐसा है, कहीं कहीं सुनने में आता है ऐसा। अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग शेयर करें, बताएं कि ये सच में ऐसा होता है। ये अगर ठीक है अंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। राधे राधे, सबको राधे राधे राधे। राधे। और अमित जी को भी बहुत आभार है क्योंकि बहुत परिश्रम से पढ़ रहे हैं सुबह उठ के हम लोग के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, सबको धन्यवाद। वो जैसे मैम गांव में ज्यादा हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी जी हैं। हमारी मम्मी जी जब पूजा पाठ शुरू से ज्यादा करती हैं, तो हम्म। जब मम्मी जी हमारी पूजा पाठ करने बैठती हैं तो उनको 1 घंटा से 2 घंटा लग जाता है। आंख बंद करके बहुत कुछ करती हैं, ध्यान वान।
तो वो एक बैग मतलब उनके अंदर देवी का आसन आता है, वो जो बोलती है सत्य हो जाता है, एकदम परफेक्ट। आज वो अगर 2 दिन पहले जो घटना होने वाला रहता है, वो आज अगर अचेत कर देती हैं, निश्चिंत होता है वो चीज हम लोग खुद अपने घर देखे हैं, अच्छा ये तो चीज जानते हैं। देखिए आपने कहा ना कि 2 घंटा वो पूजा करती हैं, वो ध्यान में जाती हैं, और वही ध्यान में दुकान। जाना वो इतना जागृत हो गया है कि वो शक्ति हाँ अंदर आने लगी। तो ये आपके माँ जो है माने केवल अपना ही प्रॉब्लम ये सॉल्व करती हैं कि लोगों के भी लोग भी आते हैं? नहीं नहीं, अभी किसी को पता नहीं है। जैसे अभी अच्छा अपना पूजा पाठ, जैसे हम लोग बैठते हैं तो हम लोग को आशीर्वाद देती हैं, चाहे हम लोग को समझाती हैं। जैसे बाहरी लोग को नहीं पता है ये सब, और ये सब के बारे में मेरी माँ को भी उतना नहीं पता है। अच्छा अच्छा जी। अभी मेरी माँ को भी उतना नहीं पता, अचानक से जो निकलता है ना उनके मुंह से, वो शायद उनको भी नहीं पता होता है। देखिए ये बात यहाँ ये मतलब कि सब घर सत्य की हो बात गई। है। देखिए हम मतलब ये कह रहे हैं कि किताबों में लिखा है और हम सुने हैं, देखे नहीं अभी तक, लेकिन आप देखिए, आप मतलब कि साक्षात आपके घर हम्म, में ऐसी सच्चाई हो रही है, ये चीज तो ये परफेक्ट की ये चीजें है, दुनिया में है। बिल्कुल मैम, ये चीज है। बस हम लोग को अपने ध्यान में जाना है और अपने आप को जानना है, अपने आप के अंदर के आत्मा पापा से को, मांगे पावर को हैं, जगाना है। गुड मॉर्निंग विवेक सर पर्दा पे जी। देख ली। गुड मॉर्निंग। आप भी कुछ अनुभव हो इसके बारे में तो आप भी बताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। यू सो मच सीमा जी। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि मतलब टॉपिक किस तरफ जा रहा है, तो किताब पढ़ने से तो उतना समझ में नहीं आता है, पर आपके एक्सप्लेनेशन से जो एग्जैक्ट चीज है वो निकल के आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप बता रहे थे आत्मा के बारे में। वी ऑल आर द सोल्स। हम सभी आत्मा हैं और उस परम पिता पर ब्रह्म का ही एक अंश है। और हम में और उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि सारी शक्तियां दोनों के पास बराबर हैं, पर उसको पता है कि उसके पास कौन सी है और हमें पता नहीं। और यही जो पता होना है, जिसकी आपने बात की मेडिटेशन से, जो किसी भी इंसान के अंदर जो दिव्य शक्ति हम देखते हैं, यहाँ तक कि वो तो हो गया भविष्य की बात बताना या कोई प्रोडक्शन करना। हमारे मन में इतनी शक्ति है कि किसी भी जगह पे क्या हो रहा है ये हम देख सकते हैं। और जैसे हम, और कई सारे महान संत हैं, जैसे मैंने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के विषय में सुना है। और हम सच क्या है वो नहीं जानते, लेकिन कोई भी उनके आगे नहीं टिक पाया है। बहुत सारे लोगों ने उनको चैलेंज करने की कोशिश की, क्योंकि हम जो शक्ति जो कई वर्षों से काम कर रही है, जो इस विश्व को शक्तिशाली बना रही है, उसको झूठा कैसे बोल सकते हैं। और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है सुपर पावरफुल सोल है। हम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और आवश्यकता है तो अपने अंतर्मन को जगाने की, अपने अंतर्मन में झांक कर ये देखने की। आपने एक लाइन कही थी जो बहुत खूबसूरती के साथ कही थी कि उनके अंदर आत्मा आती है, लेकिन हमारे अंदर ही वो आत्मा है जो सारे सवालों के जवाब जानती है। उसी को हमें जगाना है। और ये कैसे आएगी? ये ऐसी नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। और वो कैसे आएगी? जानने से। जानेंगे कहाँ से? जब हम सीमा जी को सुनेंगे। सीमा जी को ही नहीं, कुछ भी आप ऐसा अपने अंतर्मन को जगाने के बारे में सुनेंगे, क्योंकि सीमा जी उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए सीमा जी जो बता रहे हैं वो हम जब सीखेंगे तो हम पहले दिन या कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास चीज है। दूसरे दिन अभी जैसे अंजू जी ने बताया, हाँ यार ऐसा तो हमारे आसपास भी कोई है, उनके पास साथ भी होता है, वो भी ऐसा करते हैं, तो मतलब कुछ तो हो सकता है। तो जो इंसान पूरी तरह से नकारात्मक होगा वो धीरे धीरे विश्वास करने लग जाएगा। पर ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए सीमा जी ने इस सेशन को इतने दिनों तक का रखा है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी तरह से बन जाए। थैंक यू सो मच सीमा जी। कीप इट अप, और अच्छे से आप इसको थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ देखो लॉट। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए कि यही चीज है कि 21 दिन लेके चलना है, और 21 दिन में अपने आप के अंतरात्मा को जागृत
कर ही देना है। ये तो प्रयास यही है। ठीक है, तो मतलब नारायण जी को अब अनम्यूट करना चाहा। नारायण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सीमा जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। तो अभी जब बात चल रही थी कि अभी मैंने और लोगों ने इस चीज को अनुभव किया या नहीं, मैंने तो इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया है। हमारे आसपास में भी, और एक मेरी लड़की है सबसे बड़ी, उसी में ये सब होता है, और वो जो बताती है वो सब तस्वीर होता है, और लोगों को जो आशीर्वाद वहां से मिलता है उससे भी उनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हुए। तो उसको कुछ लोग कुछ भी मान लेते हैं, अंधविश्वास है, ये है वो है, और कुछ लोग जो भरोसा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके साथ वो सब हो रहा है जो वो जिस उम्मीद से वो आते हैं। तो कभी भी उस तरह से नहीं बोलती है या नहीं आती है कि कोई उनको आएगा बात करेगा या पूछेगा। वो तो एक अचानक होता है, जब भी वो पूजा में बैठती है तो उनके साथ वो होता है, और वो फिर कई चीजें बता देती है, फिर कुछ को उसको भी नहीं पता होता है कि मैंने क्या क्या बताया। और वो सारी चीजें जो हम पूछते हैं वो सब अच्छे से मिलती जाती है। तो ये हो रहा है, कई जगह है, लेकिन उसका यही है ना, जैसे अभी विवेक चंद ने बताया ना कि वो जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो चीज पर भरोसा करते हैं, उस चीज को जानते हैं, उन चीजों को वो पा भी जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ हो रही है। तो वो इसी तरह से वो उसमें आते हैं या आत्मा आती है, और वो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट से बता देती है कि आपके साथ क्या हुआ था, और कुछ ऐसी चीजें भी बता देती है कि क्या होगा भी। बाकी हर चीज नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ अलग से होते होंगे कारण, लेकिन कई चीजें बता देती है कि आप ना उस तरह से करना या वो मत करना। जो चीजें उनके लिए सही नहीं होती है तो वो भी, और जो पास्ट में जो हुआ वो चीज वो बिल्कुल स्पष्ट बता देती है कि आपने उस तरह से किया तो वो आपका लिए गलत हुआ, इसलिए अब आपको ये करना है। और ये तो ये चीज मैंने तो बहुत नजदीक से अनुभव किया है, बहुत पास से। मेरी सबसे बड़ी लड़की है, उसी में हुआ था। और वो आते हैं और वो आत्मा आती है तो वो सारी चीजें क्लियर होती है। तो मैं पहले ही दिन से वो सोचने लगा था, जिस दिन अब्राहम की बात की थी ना आपने, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ये अब्राहम वाली, कि हम ना अपने देश में, अपने उसमें, अपने अंदर आसपास में उसको और नाम से जानते हैं, बाकी वर्ल्ड है जो दूसरे नाम से जानता है। चीज वही है। बहुत अच्छे से समझ में आई बात, और आज इसको वापस से कि हाँ ये चीजें होती है और ये सही है। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू नारायण जी। तो ये चीजें जो है हम लोग को अपने अंदर के अब आत्मा को जगाना है। और मतलब कि बाहर वालों से जो हम लोग मतलब भटकते रहते हैं कि बाहर वाला डिसीजन बताए कि हमको क्या करना है क्या नहीं। अब ये चीजें अपने आप से जानना है। और ऑथर इसी इसी जोन में लाना चाहते हैं। हम लोग को इसी जोन में ला रहे हैं वो। और वो हर तरह से जो उनके साथ हुआ है, जो उनके जिंदगी में हुआ है, उसी को उन्होंने वर्णन किया है कि अगर आप लोग भी ऐसा करोगे तो आप लोग के अंदर भी जो शक्ति है वो जागृत होगी। और आप लोग जो चाहोगे वो पाओगे आप लोग। इसका है ये है कि जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। पहला मतलब कि बुक का यही शीर्षक है। तो यही चीज है कि हम लोग अपने अंदर को जागृत करें। और ये 21 दिन तक ये चीजें करना है। फिर 21 दिन बाद तो हमारी लाइफ पर चेंज होना ही होना है, वो पावर आएगा। तो अब मैं पवन जी से जानना चाहूंगी, जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं से बात कर रही हूँ मैं। तो पवन जी से जानना चाहूंगी कि आपका क्या राय है इस मेडिटेशन के बारे में, और आप मतलब इसका फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं आप? कुछ बताएं आप भी इसके बारे में। मेरा कंटिन्यू प्रोसेस था पीछे, लेकिन अभी ये 3-4 साल से मेडिटेशन बंद हुआ है, लेकिन अभी आपके सहारे चालू हुआ है वापस। नहीं तो जी मैं पीछे 3-4 साल पहले कंटिन्यू करता था, लेकिन ये 3-4 साल से गैप हुआ था। लेकिन आपके अभी मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला तब से वापस चालू हुआ है, और बहुत अच्छा फीलिंग आता। और आपने जैसे बोला कि मतलब हम आदमी अपने क्रिएटर है खुद। जो भी अपना प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा अपने इसकी वजह से होता है।
जी जी, बहुत बहुत अच्छा से आपने बताया। तो आप 3 साल पहले जो मेडिटेशन करते थे, तो कुछ आपको अनुभव मतलब कि हुआ था उस वक्त, ऐसा कुछ यस यस आपने यस। फील करे थे यानी वही कभी? वही वही जो पुराना मेडिटेशन वगैरह जो किया था उसकी वजह से ही आज जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उनका सोल्यूशन तो वही, उसी की वजह से मिलता है सोल्यूशन भी। लेकिन अब जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अब ये लाइफ टाइम हम लोग लेके चलेंगे, यस यस यस, और थैंक यही हम लोग को आगे ले जाएगा। यही यू। यस। चीजें हम लोग, हाँ, तो ये चीज को अब छोड़ना नहीं है। तो नहीं नहीं, बाकी बिल्कुल। सभी लोग को तो मतलब वीडियो, हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो अब अमृत जी से जानना चाहेंगे कुछ। अमृत जी बताए, इनका वीडियो ऑन है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैम, जैसा आपने बोला कि कहते हैं आसपास का अनुभव किया, तो मतलब मेरे पास जैसे मैम, मैं मेहंदीपुर बालाजी जब भी जाता हूँ तो वहां पे मैंने सब थोड़ा बहुत इसको मैंने नोटिस किया है और देखा है। प्लस मैम उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मे बी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत सोच रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे जितना लगता है कि मैम हम बचपन से लेके आज तक कहते हैं, कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स के बीच में और अक्सर हमने बहुत लोगों से सुना है कि 24 घंटे में एक बार जबान पे सरस्वती जी आती हैं, और हम जो कहते हैं वो सच होता है। तो क्या पता मैम, कहते हैं जो अब्राहम जी को, जो अब्राहम कहते हैं लेखक ने कहते हैं अब्राहम को जिक्र किया, क्या पता हमारे नजरों में वो सरस्वती जी हूँ। तो मैम एक मानने का हो सकता है, मतलब मेरा मानना है कि कहते हैं अगर हम सबकी की जुबान सरस्वती जी की आती है और हम सबकी जुबान एक बार जरूर सच होती, तो यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है हमारे अंदर, जिस वजह से ये सब है। और कहीं ना कहीं मैम कहते हैं यूनिवर्स की पावर्स भी कहते हैं क्या पता शायद ये करना चाह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहते शायद ये अनुभव हर इंसान के साथ कभी ना कभी होता होगा, और मे बी कुछ हो। बाकी मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जानता, तो मैं ज्यादा इसमें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, जितना मुझे लगा। थैंक यू अमृत जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि अब अभी आप इस जोन में नहीं आए हैं, ऐसा फील नहीं किए आप। लेकिन अब अपने मतलब कि लाइफ में इसको शामिल करना है, इसको करना है तो जरूर फील होगा। मैं आप लोग से एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से जरूर मतलब सुनिए, आप लोग इसको ध्यान से, कि 24 घंटा में 2 पल ऐसा आता है कि उस वक्त आप जो भी बातें बोलेंगे, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, वो बातें आपकी पूरी होती है। ये पूरा मतलब कि शास्त्रों के अनुसार ये सब वर्णित है कि 2 टाइम, और ये टाइम जो है 11 बजे स्टार्ट होता है दिन में, 11 बजे, और 11 बज के 11 मिनट तक, यानी 1111, 4 1 होते हैं। ये समय जो है ऐसा मतलब पावरफुल टाइम होता है कि इस वक्त मने मनुष्य को ये कोशिश करना चाहिए कि इस 11 मिनट के अंदर बोले तो अच्छा ही बात बोले, बुरा बात आप लोग कभी बोलने के प्रयास मत कीजिएगा। और रात में 11 बज के 11 मिनट, ये 2 टाइम ऐसे आते हैं जो कि कॉस्मिक टाइम, बहुत इस समय हाई एनर्जी होता है हर चीज का। ये मैंने आप समझिए कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड की जो एनर्जी जो है बहुत हाई पावर में होता है इस समय। 2 बार ऐसे टाइम आता है, 11 मिनट दिन में और 11 मिनट ये रात में, ये टाइम आता है। और इस टाइम प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छी बात ही बोलें। अगर इस टाइम आप कोई गुस्से में होता है, कोई बुरी बातें भी बोल देता है, नहीं समझ में आता है, वो चीजें जाके हो जाता है। तो ये मतलब कि इस टाइम को आप लोग प्रयास करिए, यूज कीजिए कि अच्छे चीज बोलिए, अपने सपनों के प्रति बोलिए, या तो इस समय आप अपने ड्रीम को लिख लीजिए बैठ के। 11 मिनट जो है अपने सपनों को आप लिख लेते हैं, तो बहुत जल्दी अपने सपनों के नजदीक जाएंगे। और ये चीजें हमें मालूम हुआ है 2 महीना पहले, और मैं इसको फॉलो करना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये समय 2 बार ही आता है 24 घंटा के बीच में। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत समझ में आया होगा। और यहाँ हम लोग 12 लोग इस समय प्रेजेंट हैं, और किसी को कुछ बोलना हो तो बोले। सुनीता जी अब कुछ बोलना चाहती हैं, आप भी बताएं सुनीता जी।
लगता है कि नेटवर्क का ये है, सुनीता जी का ये। तो चलिए मतलब कि हम आशा करती हूँ कि आप सभी के मतलब छुट्टी होगा, कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे, क्योंकि टाइम हो गया 6:34 हो रहा है, तो टाइम तो ओवर जा ही रहा है। इसी के साथ यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं और एक गाना के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। फिर कल हम लोग नए क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है पेशेंस के साथ बने रहे और अपने जीवन के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। सभी लोग मिलके अपने जीवन के बदलाव के लिए ही इस क्लास में आ रहे हैं। तो इस पे हम लोग ध्यान दें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। थैंक